नमस्कार आप सभी को एंड गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं अपने चैनल हेल्थ एंड वेल्थ अड्डा में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप सब स्वस्थ और अपने जीवन में आर्थिक खुशहाली भी आपके जीवन में रहे। और मेरे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से भी आपका स्वास्थ्य न बिगड़े। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के संबंध में अगर बात करें तो हमारे 3 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं, एक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। ये तीनों चीज़ें अच्छे होना बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी एक चीज़ में दिक्कत आने पे हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे अगर हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और आर्थिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं फिर भी ठीक नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं तो भी इसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि जीवन के हर एक कदम पे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर इसी तरह देखें कि अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो भी हम परेशान रहते हैं, जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। तो तीनों चीज़ पे हमें हमेशा लगातार ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक रूप से अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं देंगे, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट 1 घंटे हफ्ते में 4, 5, 6 दिन देना ही पड़ेगा। हमारे पास जो समय है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक जीवन में दिनचर्या है, किसी को कम समय मिलता है, किसी को ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। ये मतलब इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि हम भारतीय ऐसे ताने बाने से बुने हुए होते हैं कि हम अपने आप को ही ज़्यादा सेक्रीफाइस हम अपनी इच्छाओं को करते हैं, अपने परिवार के लिए, अभी अपने सपनों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे सकें, अपने परिवार को दे सकें। और इस क्रम में हम ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। मेहनत करना भाई वो तो बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें भी हमें देखिए एक जीवन मिला है जो जो ऊपर गया है, यानी जो इस दुनिया को छोड़ कर गया है, वो दूसरी दुनिया कैसी है वो बताया किसी को पता नहीं है। और जो यहाँ पे है वो दूसरी दुनिया के बारे में जानता नहीं है, ना कोई वहाँ जीते जागते वहाँ गया नहीं है। तो दूसरी दुनिया के बारे में ये कहना कि हम इस दुनिया में नहीं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें तो जाके दूसरी दुनिया में पूरी करेंगे, तो ये सोच मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि ये पूरी तरह गलत है। और ये सोच वाली ज़िंदगी मुझे नहीं भाती है, ना ही मैं ऐसी सोच रखता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई परेशान नहीं है, हर कोई अपने जीवन में बहुत खुश है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी परेशानियों में ज़िंदगी कटेगी ही, ज़िंदगी ऐसी ही है। ज़्यादातर लोग भाई उसकी इंटेंसिटी अलग हो सकती है, कोई कम परेशान है, कोई कम स्ट्रेस में है, कोई ज़्यादा है, लेकिन है। तो इन सभी चक्करों में रहते हुए भी हमको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीवन है ये हमको जीना है। एक कवि ने बड़ी अच्छी
कुछ लाइनें लिखी है जो मैं आपको सुनाता हूँ कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। ऐ मुर्दा दिली से जीने वाले लोग, ऐ मुर्दा दिली से जीने वाले लोग, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। तो ये लाइनें हमें ये सिखाती हैं कि सिर्फ जीना ही जीवन नहीं है, हमें अपने तरह से जीना, हमें कुछ हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है। किसी को भीड़ वाली जगह अच्छी लगती है, किसी को अकेले रहना अच्छा लगता है। तो कुछ समय आप अपने लिए निकालिए। मैं जानता हूँ, मैं भी एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं रहता। मैं भी बहुत जीवन में परेशानियाँ मैंने देखी हैं और देख भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समय निकालता हूँ अपने लिए। और कभी कभी मतलब ये मेरे मन में पहले विचार आता था क्या मैं यहाँ समय देकर ये गलत तो नहीं कर रहा कि मैं ये समय अगर कहीं और यूज करता तो उससे मुझे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होता। लेकिन फिर मैंने अपने आप से बात करी कि यार देखिए, ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना भी तो ज़रूरी है। हम उस धारा में इतने बह जाते हैं कि कभी कभी हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और छोटी सी भी दिक्कत आती है हमारे सामने तो हम एकदम टूट से जाते हैं। हम का मतलब हम और आप, और हम लोग सामान्य से व्यक्ति हैं। तो मेरा देखिए एक यही सजेशन है, बीइंग अ कॉमन मैन, मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और हर वो दिक्कतों का सामना करता हूँ जो आम इंसान करता है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने लिए समय निकालूं। चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैदान है, ये इस मैदान में मैं आता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं एक जगह में कहीं भी चला जाता हूँ घूमने टहलने के लिए, और मुझे थोड़ा सा एकांत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको लगे। कुछ लोग कहीं कोई जिम में जाता है, कहीं कोई भाई कुछ लोगों के साथ करते हैं। आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही करें, लेकिन करें ज़रूर। ये जो शरीर है ये स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर में ही कहा भी गया है कि स्वस्थ मन का निवास होता है। मतलब हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने कार्य को अच्छा कर सकते हैं। जो हम करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार को चलाने के लिए, कमाने के लिए, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हम कुछ अच्छा ज़्यादा कर पाएंगे अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और देखिए मतलब फाइनेंशियली भी हमको बहुत इंडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है, और कुछ भी करके हमें पैसा भी कमाना है। क्योंकि हम बिना पैसे के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पैसा किसी को सता कर, किसी को परेशान कर कर, किसी को लूट कर, ऐसा ना है, ईश्वर करे ऐसे पैसे की ज़रूरत भी ना पड़े, ना आपको ना मुझे। हमें अपने मेहनत का ही पैसा चाहिए, और हम उसी पे काम करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को नई नई चीज़ें सीखें, अपने रिस्क को एनालाइज करें, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। ये सब जीवन में देखिए करना पड़ेगा अगर जीवन जीना है तो मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हम अपना ध्यान दें। आइए हम ये कसम खाएं कि हमें अपने लिए 1 घंटा निकालना है, किसी भी परिस्थिति में हम हो, मन हमारा हो या ना हो। धन्यवाद, नमस्ते।